राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी के प्रयासों से ऐतिहासिक निर्णय भूमि अधिग्रहण पर किसानों और आदिवासी परिवारों को अब मिलेगा 4 गुना मुआवजा। बड़वानी राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी ने मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लिए गए उस ऐतिहासिक निर्णय का स्वागत किया जिसमें भूमि अधिग्रहण की स्थिति में किसानों और आदिवासी परिवारों को बाजार दर का 4 गुना मुआवजा प्रदान करने का प्रावधान किया। सांसद डॉक्टर सोलंकी ने बताया कि उन्होंने राज्यसभा के बजट सत्र के दौरान शून्यकाल में इस विषय को प्रमुखता से उठाते हुए किसानों और आदिवासी परिवारों को उचित मुआवजा दिलाने की मांग की थी। इसके साथ ही उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को पत्र लिखकर इस दिशा में त्वरित और प्रभावी निर्णय लेने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में कई विकास परियोजनाओं जैसे सड़क, पुल, सिंचाई और अन्य बुनियादी निर्माण कार्यों के लिए भूमि अधिग्रहण किया जाता है, लेकिन किसानों को उनकी जमीन का वास्तविक बाजार मूल्य नहीं मिल पाता। सांसद ने आगे कहा कि ये निर्णय विशेष रूप से आदिवासी क्षेत्रों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। सुरक्षा और बेहतर भविष्य की दिशा में आगे बढ़ने का अवसर इसके माध्यम से मिलेगा। डॉक्टर सोलंकी ने इस जनहितकारी और ऐतिहासिक निर्णय के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये सरकार किसानों, गरीबों और आदिवासी समाज के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी जी। धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। नर्मदे हर मैं आज उच्च सदन के माध्यम से मेरे देश के 12 करोड़ आदिवासी भाइयों और बहनों के भूमि अधिग्रहण एवं अपर्याप्त मुआवजे तथा पुनर्वास के गंभीर विषय को उठाने के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय सभापति महोदय, आदिवासी समाज के लिए भूमि केवल आजीविका का साधन नहीं है, बल्कि यह उनके अस्तित्व, उनकी पहचान, उनकी परंपराओं के साथ आस्था और संस्कृति का आधार है। जब किसी जनजाति भाई या गैर जनजाति भाई की भूमि अधिग्रहित होती है तो केवल जमीन नहीं जाती है, बल्कि उनका सामाजिक ताना बाना, पारंपरिक ज्ञान और जीवन का संतुलन ही बिगड़ जाता है। माननीय सभापति महोदय, जब एक पक्षी का घोंसला किसी पेड़ से टूटता है तो वो पक्षी कई दिनों तक उस पेड़ के आसपास चक्कर लगाते रहता है और इस डाली से उस डाली पर बैठ के वो चिल्लाते रहता है कि मेरा घोंसला टूट गया है, पर वो स्थान वो छोड़ नहीं पाता है। माननीय सभापति महोदय, मैं गांव का रहने वाला आदिवासी किसान का बेटा हूं। जब पुनर्वासित परिवारों का पीड़ा और दर्द मैंने देखी है, जब उनको उजड़ के दूसरी जगह जाना पड़ता है, तब पूरा गांव उनके साथ में इमोशनल हो जाता है और रोता है। वो रुदन मैंने देखा है, वो पीड़ा मैंने देखी है, इसलिए सदन में आज इस विषय को लेकर खड़ा हुआ हूं। माननीय सभापति महोदय, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा समावेशी विकास के पक्षधर रहे हैं। भावनाओं की भी कोई कीमत होती है माननीय सभापति महोदय, इसलिए उचित पुनर्वास और उचित मुआवजे की मांग करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। माननीय सभापति महोदय, नीति आयोग और विभिन्न अध्ययनों के अनुसार लगभग 55% से अधिक प्रभावित परिवारों को उचित पुनर्वास और रोजगार के अवसर नहीं मिले हैं। मैं विशेष रूप से आदिवासी बहुल्य राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, महाराष्ट्र, उड़ीसा सहित अनेक राज्यों में तालाब के लिए, सड़क के लिए, औद्योगिक स्थानों के लिए जब जमीनों का अधिग्रहण किया जाता है तो उसमें मुआवजे के लिए लोग हमेशा मांग करते रहते हैं, लेकिन मुआवजा ठीक से नहीं मिल पाता है। इसलिए सभापति महोदय, जल, जंगल और जमीन मेरे आदिवासी भाइयों और बहनों की हमेशा से अभिन्न अंग रहा है। मैं सरकार से ये मांग करता हूं कि भूमि अधिग्रहण करने पर उन्हें सरकारी गाइडलाइन का 6 गुना मुआवजा दिया जाना चाहिए। शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाना चाहिए। हर प्रभावित परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाना चाहिए। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल पारदर्शी बनाया जाना चाहिए ताकि भ्रष्टाचार न हो सके। सामाजिक न्याय के लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 में संशोधन होना चाहिए। मैं पुनः सभापति महोदय आपके माध्यम से सरकार से ये मांग करता हूं कि आदिवासी भाइयों और बहनों के भूमि अधिग्रहण होने पर उनको 6 गुना मुआवजा देने की मांग करता हूं।